अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन में उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आ गए। प्रदर्शनकारी सरकार के ICE अभियान का विरोध कर रहे हैं। विरोध तब और भी ज्यादा उग्र हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर कूड़ा और मलबा फेंकना शुरू कर दिया, जिससे हालात बिगड़ने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बल प्रयोग भी किया, लेकिन सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे युवा भी पीछे नहीं हटे। काफी देर तक न्यूयॉर्क के मैनहट्टन इलाके में अफरा तफरी मची रही, सड़कें जाम रही। बाद में पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर हालात पर काबू पाया। झांसी के कोतवाली इलाके में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। आग प्लास्टिक के गोदाम में लगी थी और इतनी तेजी से फैली कि चंद मिनटों में लाखों का सामान राख में बदल गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आसमान तक उठते आग के शोले बता रहे हैं कि आग कितनी भयानक है और उसने फैक्ट्री में सब कुछ खाक कर दिया। ये तस्वीरें झांसी के एक प्लास्टिक गोदाम में लगी आग की है, जिसने चंद मिनटों में विकराल रूप ले लिया। लोगों को इतना मौका भी नहीं मिला कि वो फैक्ट्री की बाहरी दीवार से सटे सामान को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा सके। सुनो सुनो भैया भैया, बल्ली लो, बल्ली लो। हाँ, बल्ली लो। आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ पानी फेंके और किस तरफ छोड़ दे, क्योंकि एक तरफ आग थोड़ी कम होती तो दूसरी तरफ फिर भड़क उठती। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते लाखों का सामान राख में बदल दिया। राजस्थान में जब दूसरी शादी रुकवाने के लिए पुलिस अलवर के एक होटल में पहुंची तो दूल्हा बना कांस्टेबल अपनी होने वाली दुल्हन के साथ बाथरूम में जा घुसा। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह समझा बुझाकर जब उन्हें बाहर निकाला तो दूल्हे का कहना था कि वो शादी नहीं कर रहा था। जानकारी के मुताबिक कांस्टेबल के पद पर तैनात जय किशन अपनी पहली पत्नी और 2 बच्चों के होते हुए दूसरी शादी कर रहा था, जिसकी समय रहते पहली पत्नी ने पुलिस को जानकारी दे दी। पुलिस ने किसी तरह बाथरूम में छिपे दूल्हा दुल्हन को बाहर निकाला। आ जाओ बाहर आओ, आ जाओ बाहर बैठो, यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ। जय किशन नाम के कांस्टेबल से जब दूसरी शादी को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका कहना है कि पत्नी से तलाक का केस कोर्ट में लंबित है और सब लोग शादी के लिए नहीं बल्कि बातचीत के लिए इकट्ठा हुए थे। शादी नहीं कर रहा मैं, दूसरी शादी नहीं कर रहा, सिर्फ बातचीत करने के लिए हम इकट्ठे। अच्छा, आज बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए थे आप लोग, लेकिन गेट पर बाहर माला वालाएं भी पड़ी हैं जो शादी की। पत्नी ने आरोप लगाया कि जय किशन ने उसे करीब 8 साल से छोड़ रखा है, जबकि कोर्ट ने उसे पाबंद भी कर रखा है। इसके बावजूद वो चोरी छिपे दूसरी शादी करने पहुंच गया था। महाराष्ट्र के पुणे में बेकाबू टेम्पो ट्रेवलर का कहर देखने को मिला। यहां सड़क पार करती महिला को टेम्पो ट्रेवलर ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला को गंभीर चोटें आई हैं। सड़क किनारे चलती महिला हर किसी को दिखाई दी, बस उसी को नहीं दिखी जिसको दिखनी चाहिए थी। तस्वीरों को देख ऐसा लगा मानो ड्राइवर ने आंखों पर पट्टी लगाकर टेम्पो ट्रेवल मोड़ी। टेम्पो ट्रेवल मोड़ते वक्त उसने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया कि सामने महिला पैदल चल रही है। टक्कर लगते ही महिला जमीन पर गिर गई। लोग तुरंत मदद के लिए भागे और महिला को अस्पताल पहुंचाया। हादसे में महिला की पैर की हड्डी टूट गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ से सनसनीखेज हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। दूसरी जाति की लड़की से प्यार करना एक युवक पर भारी पड़ गया। बर्बर तरीके से प्रेमी की हत्या कर दी गई तो प्रेमिका ने शव से ही शादी कर ली। हत्या की खबर सुनते ही प्रेमिका रोते हुए प्रेमी गौतम के घर पहुंची और उसके परिजन के साथ दहाड़ मारकर रोने लगी। अंतिम संस्कार से पहले गौतम के शव के पास बैठ गई। प्रेमिका आंचल ने प्रेमी के शव पर हल्दी लगाई, उसके माथे पर सिंदूर लगाया और अपनी मांग भी भर ली और सबके सामने प्रेमी के शव से शादी का ऐलान कर दिया। मारने वाले जीत कर भी हार गए और हारने वाला मर कर भी जीत गया है। आज हमारे प्यार की जीत हुई है। मामला महाराष्ट्र के नांदेड़ का है। आंचल और गौतम एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों की जाति अलग थी। आरोप है कि परिजन दोनों की शादी के विरोध में थे, इसलिए साजिश करके युवक की हत्या कर दी। पुलिस की जांच में पता चला कि प्रेमी गौतम को पहले पीटा गया, फिर उसके सिर में गोली मारी गई और उसके बाद बड़े पत्थर से सिर को कुचल दिया गया ताकि पहचान न हो सके। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अपनी जान का डर सता रहा है और इसी डर के चलते उसने अदालत से सुरक्षा की मांग की है और अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों पाकिस्तान आईएसआई से जुड़े आतंकी शहजाद भट्टी के साथ संपर्क में थे। ये तीनों आतंकी नॉर्थ इंडिया के रहने वाले हैं और देश के अलग अलग राज्यों से इनकी गिरफ्तारी हुई है। जांच में पता चला है कि इनके निशाने पर अनमोल बिश्नोई था। इस घटना के जो इन्होंने रेकी किए हुए थे वो वीडियोस, इनकी बहुत सारी आपस की इंटीमेटिंग चैट्स जहां पे इनको डायरेक्शन मिल रही है, वॉइस नोट्स, अरे वो सारी चीजें इनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के तौर पे मिले। इससे पहले अनमोल बिश्नोई ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी और दावा किया था कि पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से उसे जान का खतरा है। अनमोल बिश्नोई की इस गुहार के बाद एनआईए दफ्तर में भी अदालत लगाई गई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।